अभी मैंने एक वीडियो देखा और देख के मेरी आत्मा सिहर गई, मैं कह सकती हूँ ठिठुर गई मेरी आत्मा बहुत बुरी तरह से। देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे। आपने देखा होगा, मैं बहुत ही कम किसी के साथ ऐसे कनेक्टेड रही हूँ। मैं ज़्यादा यूट्यूबर्स के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, बहुत ही कम यूट्यूबर्स के साथ मेरे पर्सनल कनेक्शंस हैं। लेकिन हमें पता सब होता है सबके चैनल्स के बारे में, हम आए दिन देखते रहते हैं वीडियोस। और एक चैनल है स्नैपी गर्ल करके, जिसको मैं काफ़ी एडमायर करती हूँ और बहुत ही मेहनती लड़की है और उसके साथ जीवन में काफ़ी कुछ बीत चुका है। और आप लोग भी उसे जानते होंगे, सपना चौधरी। स्नैपी गर्ल्स नाम से उनका चैनल है और उनका पहला जो वेडिंग था, उनके पहले हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोरोना के चलते। जो फर्स्ट हस्बैंड थे, जब कोरोना चल रहा था और जब उनकी डेथ हुई थी, तब मुझे बहुत धक्का सा लगा था, क्योंकि बहुत ही यंग थे वो, बहुत यंग एज में चले गए थे। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ वो पेन, बिकॉज मेरे हस्बैंड को भी कोविड हुआ था, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थे एंड इट वाज़ वेरी टफ। मेरे लिए बहुत टफ था उनको बचाना उस टाइम पे, क्योंकि सेकेंड वेव जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी, आप सबको पता है। मैं अभी जस्ट मेरा शार लेके आई और आगे बैठी हुई थी, अचानक से एक वीडियो सामने आया यूट्यूब पे, जिसको देख के मेरे होश उड़ गए, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। स्नैपी गर्ल के हस्बैंड का जब डेथ हुआ था कोविड में, तब कुछ टाइम के बाद उनको एक बेटी थी, आई थिंक होने वाली थी या थी उस टाइम पे जब पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो उनके देवर ने ही उनसे शादी कर ली थी, उनके घर वालों ने करवाई थी। मतलब बहू को बेटी समझते थे वो, बहुत ही अच्छे हैं ससुराल वाले। और उन्होंने अपने बेटे की, दूसरे बेटे की, यानी कि सपना के देवर की शादी सपना जी से करवाई थी। एंड देन वो लोग बहुत हैप्पीली रह रहे थे। और जब उनकी शादी हुई थी तो मैं बड़ी खुश हुई थी, मैंने विवेक को भी वो दिखाया था। मतलब ठीक है, मैं उनके साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन फ़ोन पे कनेक्टेड नहीं हूँ, मतलब। लेकिन हम लोग दिल से बहुत सारे यूट्यूबर्स को एडमायर करते हैं, वॉच भी करते हैं। कभी कभी टाइम मिलता है, तो टाइम तो ज़्यादा होता नहीं, पर थोड़ा बहुत टाइम होता है, मैं भी वॉच करती हूँ कभी कभी। तो मैं विवेक को दिखाया था कि देखो, ये लड़की है जिसके हस्बैंड की कोविड में डेथ हो गई थी और इनके देवर ने इनसे शादी की है, वापस से इनकी ज़िंदगी को सजा दिया। मतलब उनकी ज़िंदगी बिखर गई थी हस्बैंड के जाने के बाद। सूरज नाम था उनका, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पहले हस्बैंड थे। और बाद में राजवीर जी, जो उनके देवर हैं, उन्होंने उनसे शादी की थी। लेकिन किस्मत का खेल देखो, मतलब अभी तो उसकी खुशियाँ उन्होंने जीनी शुरू की थी। और सुनने में आया, आज जब मैंने ये वीडियो देखा, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि राजवीर जी भी नहीं रहे, यानी उनके सेकेंड हस्बैंड, यानी देवर जिन्होंने उनसे शादी की थी। मतलब कभी कभी समझ में नहीं आता भगवान क्यों करता है, क्या करता है, क्यों होता है ऐसा। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको इन्फॉर्म करना तो है ही, लेकिन साथ में मेरे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ मैं। और अगर सपना ये वीडियो कभी तो देखेंगी, तो बस दिल से, तहे दिल से मैं राजवीर जी को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और सपना को हिम्मत दे आगे जीने की। मुझे पता ही है उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बिकॉज घूस बम्स आ रहे हैं मुझे ये बोलते हुए, लेकिन ये दर्द मैं महसूस कर चुकी हूँ। मतलब जब विवेक को डेडली डिजीज़ हुई थी, उस टाइम पे मैंने हस्बैंड को, जीवन साथी को खोने का एक डर क्या होता है वो जाना था मैंने। वो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दर्द हुआ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई उस कपल को। एंड जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, सपना के बारे में, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बिकॉज़ उनके पहले हस्बैंड भी इसी तरह से चले गए थे, मतलब कोविड में। और अब ये सुना है कि एक्सीडेंट हुआ है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर मेरा कुछ भी कहा हुआ रॉन्ग हो या कुछ गलत हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जितना मैंने सुना उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा दिल धक से रह गया था, इसमें मैं कैमरा ऑन के बिना रह नहीं पाई। बस आपको इन्फॉर्म भी करना था। और बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। जिसके ऊपर होता है ना, उसी को पता चलता है, जिसके साथ बीतता है। इस वक्त उनकी हालत क्या होगी सपना जी की, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और कभी कभी बोलने के लिए शब्द नहीं मिलते। आज मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है, मुझे बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहा है। लेकिन मतलब ये एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि कोई औरत नहीं होगी जो सुहागन है, या नहीं भी है सुहागन, तो उसके हाथ में आंसू आए।
मुझे तहे दिल से बहुत दुख है इस चीज़ का जो हुआ है उनके साथ, और बस मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सपना को शक्ति दे भगवान ये सब सहन करने की। और आप सबसे भी गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ भगवान को प्रे कीजिएगा कि उनको शक्ति मिले दुख सहन करने की, कि ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। मैंने आपको बोला ना कि जीवन साथी को खोने का सिर्फ डर क्या होता है वो मैंने देखा है कि कैसे मैं तड़पी थी जब मुझे विवेक की बीमारी के बारे में पता चला था। मेरी जान निकल के हाथ में आ गई थी। उन्होंने 2-2 बार ये दर्द सहन कर लिया है, फिर से उनके ऊपर यही दर्द पड़ा है। प्लीज़ भगवान से प्रे कीजिएगा, बस यही चाहती हूँ। एंड देखिए, इस चीज़ पे से इतना बोलना चाहूँगी कि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अपने पति के साथ प्यार से रहना, अपनी ज़िंदगी को एक एक पल को उनके साथ एंजॉय करना। नॉट इवन मैं हस्बैंड्स के लिए ये बोल रही हूँ, इवन हस्बैंड्स ने भी ये चीज़ समझनी चाहिए। टाइम बहुत प्रीशियस है, इट्स गोइंग ऑन एंड वी शुड लिव दिस लाइफ फुली। और हमें अपने रिलेशंस को संभाल के प्यार से, अगर हमें पलट के प्यार मिल रहा है तो उन रिलेशंस को सर माथे पे रख के जीवन बिताना चाहिए। बहुत तकलीफ़ हुई है इस इंसिडेंट से, ये कोई छोटी बात नहीं हुई है। शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इस चैनल को सर्च कर लीजिएगा, स्नैपी गर्ल्स। उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया है, यानी उन्होंने 2 बार अपने पति को खो दिया है। पहले पति को खोया और अब ये दूसरे पति जिन्होंने फिर से उनकी ज़िंदगी में वो बाहर लेके आए थे शादी करके उनसे, आज वो भी नहीं रहे। इवन राजवीर जी के पेरेंट्स के बारे में भी ख्याल आता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। वो कैसे ये दर्द और गम सहन कर रहे होंगे। भगवान बस उनको शक्ति दे, उनके पूरे परिवार को शक्ति दे कि ये दर्द वो सहन कर सकें और हिम्मत रख सकें। तकलीफ़ होती है, छोटे छोटे से बच्चे हैं, बाप का साया चला गया। क्या ही बोलूँ, स्पीचलेस हूँ, वर्ड्स ढूंढने पड़ रहे हैं आज बोलने के लिए। हम वी हैव लाइक आई वॉज नॉट कनेक्टेड विद हर, बट एक होता है कनेक्शन बिकॉज वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, वी आर परफॉर्मिंग ऑन सेम प्लेटफॉर्म एंड वी कैन अंडरस्टैंड। इवन किसी भी औरत का दर्द एक औरत बहुत अच्छे से समझ सकती है। मैं तो बहुत अच्छे से समझती हूँ। चलिए, लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रार्थना कीजिएगा उनकी आत्मा की शांति के लिए। रेस्ट इन पीस राजवीर जी, एंड उनकी वाइफ को हिम्मत मिले, उनके पेरेंट्स को हिम्मत दे भगवान। इंसिडेंट ही ऐसा हो गया है कि ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ प्रे टू गॉड फॉर हर एंड फॉर हर होल फैमिली, जिसमें उनके बच्चे, उनके सास ससुर सब आ गए। एंड राजवीर जी के लिए बस रेस्ट इन पीस।